एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, लास्ट टॉपिक है। उसके बाद कॉमन पोटेंशियल के बारे में थोड़ा समझ लिया जाएगा। अब देखो इस कैपेसिटर के, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि कैपेसिटर में क्या होता है, चार्जेस को स्टोर कराते हैं और चार्जेस अपने साथ एनर्जी स्टोर कराता है। तो कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, उसको हमको निकालना है। तो याद होगा मैकेनिज्म क्या होता था, यहां से एक पॉजिटिव चार्ज चलेगा, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज चलता नहीं है लेकिन हम मान के चलते हैं ये। वैसे कायदे में क्या होता है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कराता है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर निकल करके आ जाता है ना, रिपल्सन होगा। तो बालक जरा ध्यान देंगे इधर, हायर पोटेंशियल पे है तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो एक इंड्यूस कराएगा निगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव निकल करके इधर चला आया। मैं मान के चल रहा हूँ पॉजिटिव फ्लो कर रहा है, समझने में आसानी होती है। अब जैसे ही यहां से दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये रिपेल करने लगेगा कि नहीं, ये वाला प्लेट क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हो गया है रिपेल करेगा, लेकिन अभी इसका पोटेंशियल ज्यादा है ना, तो रिपल्सन उतना ज्यादा नहीं होगा, दूसरा चार्ज भी जाकर के बैठ गया, फिर यहाँ पे एक निगेटिव जनरेट हुआ, इंड्यूस हुआ, फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव सरक करके यहाँ पे चला आया, यहाँ तो सही है। अब लेकिन जब तीसरा चार्ज यहाँ से पॉजिटिव जा रहा होगा, ये दोनों मिल करके अब उसको रिपेल कर रहे होंगे, तो अब इस बैटरी को वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, अब इस बैटरी को जबरदस्ती उसको भेजना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, यहाँ पे चार्जेस को स्टोर कराना है। लेकिन यहाँ पे दो चार्जेस हो गए हैं, तो अब ये तीसरे चार्ज को आने में रिपल्सन दे रहे होंगे, रोक रहे होंगे, तो अब बैटरी क्या करेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करेगा, वही वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वही चीज निकाल रहे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी ही निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो सर मैं मान लेता हूं इस पर्टिकुलर मोमेंट पे स्मॉल क्यू चार्ज हुआ है इसके पास माइनस का, और कैपेसिटेंस को मैं मान लेता हूं सी। अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमारा कितना हो रहा है, क्यू टोटल चार्ज कैपिटल क्यू ले जाना है, टोटल चार्ज मुझे कैपिटल क्यू करना है, माइनस कैपिटल क्यू और प्लस कैपिटल क्यू। लेकिन इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब दो चार्जेज हैं, तो मैं मान लेता हूं स्मॉल क्यू चार्ज आ गया हमारे पास, तो उसके बाद से हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल इन दोनों के बीच में, स्मॉल क्यू चार्ज आया है तो पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, एट टाइम टी मान लेते हैं किसी एक जनरल टाइम पे, एट टाइम टी वी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई सी या सी बाई क्यू, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो वी उधर जाएगा तो क्यू बाई सी हो जाएगा। तो अभी क्यू बाई सी, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पे मैं देख रहा हूं तो वहां मैं मान लेता हूं चार्जेस कितने हैं, क्यू है, सही यहां तक। अब सर तीसरा चार्ज जैसे ही जाएगा तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, लेट अस सपोज स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू हमारा क्या होता है, क्यू इंटू डी वी होता है, क्या पढ़ा ना, क्यू इंटू, देखो वर्क डन क्या पड़ा है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ये पढ़े हैं, तो क्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू वी। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा चार्ज लेके जा रहा हूं, क्यों, क्योंकि सर तीसरा चार्ज ले जाऊंगा तो अलग फोर्स लग रहा होगा, तीसरा मान लो बिठा दिया, अब चौथा चार्ज लेकर के जा रहा हूं, तब तीन लोग रिपल्सन दे रहे हैं, तो क्या फोर्स वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फोर्स पल पल वेरी कर रहा है। तो मैं अभी ये मान के चलूंगा, मैं एक छोटा सा डी क्यू चार्ज, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चार्ज को मैं लेकर के जाऊंगा धीरे धीरे, ठीक है, डी क्यू चार्ज को लेकर के जाएंगे तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू डी क्यू हो जाएगा, देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, छोटा वर्क छोटा चार्ज, छोटा चार्ज छोटा वर्क, वी इंटू क्यू, सही। लेकिन मुझे क्या चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे टोटल वर्क डन चाहिए। और क्यों इंटीग्रेशन लिया है ये समझ में आ रहा है ना, क्यों डिफरेंशियली स्मॉल एलिमेंट लिया गया है, क्योंकि वेरी कर रहा है यहाँ पे, जब भी कहीं पे चेंज अगर आ रहा होगा तो कैलकुलस सॉल्व करता है उसको, इसलिए मैं छोटा एलिमेंट लिया। अब मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, तो टोटल वर्क डन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट क्या है हमारा, क्यू में लिमिट है, इनिशियली जीरो चार्ज था, फाइनली कितना करना है मुझे, कैपिटल क्यू चार्ज करना है, v इंटू डी क्यू, यहाँ तो कोई दिक्कत, v की वैल्यू उठाकर रखो यहाँ पे, इंटीग्रल जीरो टू क्यू, क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है सर किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी अरेंजमेंट के लिए कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, बाहर निकल के आएगा, वन बाई सी इंटीग्रल क्यू डी क्यू जीरो टू क्यू, इंटीग्रेट करने आता होगा, कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, अपर लिमिट भी पुट कर दिया मैंने साथ साथ। तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी भी बोल सकते हो तुम, क्यू स्क्वायर बाई टू सी भी बोल सकते हो। यही इतना वर्क डन किया हूं मैं, और क्या यही स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी।
ठीक, अब इसी का अलग अलग फॉर्मेट हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमको चार्ज और कैपेसिटेंस दिया गया होगा तो एनर्जी निकालेंगे U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C से। अगर मान लो कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया गया होता, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी पढ़े हैं क्या? अगर मान लो कि क्वेश्चन में हमको C और V दिया गया होता, Q और C ना दिया गया हो, अब इसी को मैं चेंज करूंगा तो एनर्जी का फॉर्मूला हमने पहले क्या देखा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू, अब Q को मैं CV रख सकता हूं कि नहीं, ऊपर क्या हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से एक C से C कटेगा तो बचेगा कितना, हाफ CV स्क्वायर। अगर C और V दिया गया होगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। अब मैं चाहता हूं C को एलिमिनेट करना, Q और V में निकालना चाहता हूं तो C की वैल्यू Q बाई V पुट कर सकते हैं। यहाँ रखो C की वैल्यू Q बाई V, V ऊपर चला गया, चला जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो गया, हाफ Q स्क्वायर अपॉन में C की जगह मैं रख रहा हूँ Q बाई V, तो Q बाई V ऊपर चला गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, QV हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू Q इंटू V, ये लिख सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मेट हम लोग को याद रखना होता है। अगर CV दिया गया होगा तो हाफ CV स्क्वायर यूज करेंगे, QC दिया गया होगा तो Q स्क्वायर बाई 2C यूज करेंगे, और QV दिया गया होगा तो हाफ QV यूज करेंगे हम लोग। ये हमारा होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा था पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में कितना अमाउंट में एनर्जी स्टोर होता है वो इसका डेरिवेशन आ गया हमारे पास, ये डेरिवेशन पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक, बात समझ में आ गई होगी कैसे निकाला जाएगा, क्यों वर्क डन निकालना है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा होगा, यहाँ पे जो चार्जेस जा करके बैठ रहे हैं ऑलरेडी जो बैठे हुए हैं वो अगले चार्ज को रिपेल कर रहे होंगे, तो पोटेंशियल इस बैटरी को वर्क करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, वही वर्क डन क्या है हमारा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है। अगला जो टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक अब है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल पे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं इधर बोर्ड में। कॉमन पोटेंशियल नाम से पता चल रहा है सर एक ऐसा पोटेंशियल जो कॉमन हो, तो कॉमन होने का मतलब क्या है कि पहले क्या रहा होगा, अलग अलग रहा होगा। सपोज करो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने लिया, दोनों को अलग अलग पोटेंशियल पे मैंने क्या किया था, रखा है, दोनों पे अलग अलग चार्जेज हैं, अलग अलग पोटेंशियल्स हैं, ठीक, और उसके बाद उनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया। कॉमन पोटेंशियल याद रखना हमेशा पैरेलल में ही होगा, कॉमन पोटेंशियल को हमेशा क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है। तो दो प्लेट्स हमारे पास हैं, ऐसे समझ लेते हैं, दो कैपेसिटर्स हैं, एक पर मैंने क्या किया है प्लस 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 प्लस, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ माइनस 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 हो जाएगा। देखो जितना इधर प्लस होता है उतना इधर माइनस होता है, फिर प्लस 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 प्लस, इधर भी माइनस 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 माइनस। इसका पोटेंशियल मान लेता हूँ V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, अलग अलग पोटेंशियल माने गए हैं। इस पे कैपेसिटेंस इसका मान लेता हूँ मैं C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है। अलग अलग पोटेंशियल्स के दो कैपेसिटर्स मैंने लिए और दोनों को मैंने क्या किया, इन पैरेलल कनेक्ट कर दिया, दोनों को इन पैरेलल कनेक्ट किया है। अब एक बार बताओ अब अगर पैरेलली कनेक्ट किया गया है तो इसमें क्या होगा, चार्जेस का मोशन होगा, और कब तक मोशन होगा, जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। मैं मान लेता हूं V1 हायर पोटेंशियल पे, V2 लोअर पोटेंशियल पे, तो यहां से चार्जेस क्या होंगे, इधर की तरफ आएंगे, क्योंकि चार्जेस मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तब तक यहां पे चार्जेस का मोशन होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो जब चार्जेस का मोशन रुक जाए या एक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल मिल जाए, मान लो सपोज करें यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 70 था, ठीक है, 180 मान लेते हैं बराबर हो जाएगा, तो यहाँ 100 था यहाँ 80 था, तो घटेगा 99 81, है ना, 100 और 80 था मान लेते हैं। इसका पोटेंशियल मान लेता हूँ मैं 100 है, इसका पोटेंशियल मान लेता हूँ 80 है, तो चार्जेस यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे, ठीक है, इसका पोटेंशियल 99 हो जाएगा, इसका 81 हो जाएगा, इसका 98 हो जाएगा, इसका 82 हो जाएगा। इसी तरह से करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब 80 85 हो जाएंगे कि नहीं, बराबर हो रहा है, कहाँ पे 90 बराबर होगा ना, 90 और ये 90 हो जाए। ये एक ऐसी वैल्यू मिली हमको पोटेंशियल की जहाँ पे क्या हो गया, ये बराबर हो गए, तो 90 जो वोल्ट हमारा पोटेंशियल होगा इसी को बोला जाएगा कॉमन पोटेंशियल, क्योंकि ये दोनों पे आ चुका है। ठीक, तो अब इसको निकाला कैसे जाएगा, निकालते कैसे हैं, देखो इसका एनालिसिस नहीं हमारे सिलेबस में, इसका डायरेक्ट हमको फॉर्मूला ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। ये पहले इनिशियली क्या था, चार्जेस अलग अलग थे कि नहीं थे, इसमें चार्जेस अलग अलग थे तभी ना पोटेंशियल अलग अलग बना हुआ है यहाँ पे। और फाइनली क्या हो गया, चार्जेस मतलब वो करते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जितने भी पहले चार्जेस थे वही रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो टोटल चार्ज भी बराबर हुआ कि नहीं, इनिशियली जो इस पे चार्ज था प्लस इनिशियली जो इस पे चार्ज था, फाइनली दोनों का चार्ज
मान लो इसमें 50 थे, इस पे 30 थे, तो 50 30 80, और उसके बाद 40 40 हो गए, तो भी तो 80 होगा ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कॉमन पोटेंशियल क्या बोला जाता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई वी होता है कि नहीं, क्यू बाई वी ये होता था। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी, पोटेंशियल क्या हो जाने वाला है, क्यू बाई सी हो जाने वाला है। मतलब नेट चार्ज अपॉन में नेट कैपेसिटेंस। तो हमारा कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल जो है हमारा हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट चार्ज अपॉन में नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा, नेट चार्ज अपॉन में नेट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस। इसी फॉर्मूले से चल रहे हैं हम लोग, अलग नहीं जा रहा है कुछ। नेट चार्ज कितना है, इस पे मान लेता हूँ Q1 चार्ज था और इस पे कितना चार्ज था, Q2 चार्ज था। तो चार्ज हमारा क्या होता है, C इंटू वी होता है कि नहीं। तो C1V1 प्लस C2V2, क्योंकि चार्ज ये स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली मैं ऐड कर सकता हूँ। तो नेट चार्ज कितना आ गया, C1V1 प्लस C2V2। और नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल कनेक्टेड है तो C1 प्लस C2। तो ये हमारा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। अब अगर मैं इसका पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्ट कर दिया होता, ठीक है, अभी हमने क्या किया है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसका निगेटिव इसके निगेटिव से। अगर मैं इसको रिवर्स करके कनेक्ट कर देता तो क्या हो जाता, कुछ नहीं, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, अपोजिट हो जाएगा। सेल वगैरह में पढ़ेंगे और डिटेल में भी अगले चैप्टर में। जैसे ही मैं इसको पलट करके लगा दूंगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस, और कोई अंतर नहीं है, अभी वही चीज़ है सेम, ठीक। तो ये हमारा हो गया, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा ना, नेट कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, C1 प्लस C2 ही रहेगा, नेट कैपेसिटेंस तो ही रहेगा ना, पैरेलली कनेक्टेड है। चार्जेज अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से चार्ज जा रहा होगा, अब इधर से चार्ज जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा, इसलिए चार्जेस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अगर मैं ऐसा अरेंजमेंट रखता हूँ इस तरीके से, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, और इसको मैं जोड़ता हूँ माइनस 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 प्लस 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 से, और कॉमन पोटेंशियल अगर निकालता हूँ मैं, तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, C1V1 माइनस C2V2 हो जाएगा। और क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में C1 प्लस C2 ही रहता है हमारा, ठीक। अब एक क्वेश्चन कर लिया जाए इसी पर बेस्ड। क्वेश्चन में बोला गया है, टू मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर are given charges 10 की पावर -2 कूलम and 5 into 10 की पावर -2 कूलम respectively if they are connected by a conducting wire। अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूं by a conducting wire, इन दोनों के बीच में मैंने एक वायर लगा दिया, कंडक्टिंग है वो भी, मतलब चार्जेस का मोशन हो सकता है। फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर, इस वाले पे बताओ फाइनल चार्ज कितना होगा। सर सबसे पहला सवाल ये है कि पहले मुझे निकालना पड़ेगा इन दोनों का पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल बराबर है तो यही चार्ज रहेगा, कोई चार्ज का मोशन ही नहीं होने वाला है। अगर पोटेंशियल अलग अलग है तब हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लेकर के चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल को निकालेंगे, और ये क्या है, चार्ज स्फीयर है बाबू, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं है। तो कैपेसिटर इसमें सबसे पहले C इज इक्वल टू Q बाई V होता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनिशियली पोटेंशियल को निकाला जाएगा, इनिशियली पोटेंशियल निकाला जाए। इसको मैं 1 बोल देता हूं और इसको मैं 2 बोल देता हूं, लिखने में आसानी रहेगी। इनिशियली पोटेंशियल 1 का अगर मैं निकालने जाता हूं तो Q बाई C1 होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुझे Q तो पता है सर, Q पता है मुझे, Q1 मुझे पता है, Q2 मुझे पता है, लेकिन C1 C2 पता है क्या। पहला काम, फॉर कैपेसिटर 1 सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम C1 निकालेंगे। C1 का मतलब क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, पढ़ाया गया है, क्योंकि ये क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगा। निकालो जरा कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का वैल्यू क्या दिया गया, 1 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने दो, इसको मत चेंज करो। अब यहां से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू Q1 बाई C1 होगा। चार्ज कितना दिया गया, 10 की पावर -2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की पावर -2। आंसर कितना आएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट। 9 10 की पावर 9 वोल्ट है किसका, इसका पोटेंशियल। अब कैपेसिटर 2 के लिए चलते हैं। फॉर कैपेसिटर 2 सेकेंड कैपेसिटर में सेम कहानी करेंगे। C2 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
इसको R1 बोल देता हूं मैं और इसको R2 बोल देता हूं मैं। R2 कितना दिया गया, 2 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब इसका डबल वैल्यू आ जाएगा, है ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा। पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, अब Q2 बाई C2 हो जाएगा। कितना है Q2, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन में C2 की वैल्यू इतनी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट होने वाला है। 5/2 इंटू, तो 5/2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू निकालनी ही नहीं है, मुझे बस ये चेक करना है। अब यहां देखो ध्यान से, सिंस V1 इज नॉट इक्वल टू V2, V2 बड़ा है कि नहीं है, 2.5 गुना है, V1 का 2.5 गुना है ये। यहां बोल सकता हूं मैं इज इक्वल टू 5/2 V1, ये इसकी वैल्यू V1 के बराबर है। तो V2 कितना है, 5/2 V1 है। V2 कितना है, 5/2 V1 है, बराबर नहीं है। मतलब V2 का पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। V2 का पोटेंशियल ज़्यादा है, V1 का पोटेंशियल कम है, तो चार्जेस का मोशन होगा, चार्ज फ्लो करेंगे। तब तक चार्ज फ्लो करेंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा। जैसे ही देखोगे अब ये चार्ज यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, चार्जेस का मोशन हो रहा होगा, चार्ज मूव करेंगे, तब तक मूव करेंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ठीक, तो अब यहाँ पर आ गया हमारा देयरफॉर कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि चार्ज तब तक मोशन में होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल ना बराबर हो जाए। अब एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का ही पोटेंशियल बराबर, चार्जेस फ्लो करना बंद कर गए, चार्जेस के अमाउंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसी समय कहानी पूछी जा रही है हमसे, तो कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा। देयरफॉर कॉमन पोटेंशियल V मान लेता हूं मैं इसको, और पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2 लिखा जाएगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है हमारा। इसको जब तुम सॉल्व किए होगे तो आया है, अच्छा चलो वैल्यू रख देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे क्या करो, C1V1 ना पुट करके मैं डायरेक्ट क्या पुट कर सकता हूँ, Q1 पुट कर सकते हैं ना। देखो C1V1 क्या होता है, Q होता है, और डायरेक्ट मुझे चार्ज तो पता ही है, चार्ज पता ही है, तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, नेट चार्ज अपॉन नेट कैपेसिटेंस बोलते थे हम लोग। नेट चार्ज अपॉन में नेट कैपेसिटेंस, अगर चार्ज पता है तब तो ठीक है, अगर चार्ज नहीं पता होता तो C और V का मैं मल्टीप्लाई करता। ऑलरेडी मुझे चार्ज पता है, तो क्या लिखूंगा मैं, 10 की पावर माइनस 2 प्लस 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन में कैपेसिटेंसेस क्या क्या निकाले गए थे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की पावर माइनस 2, और ये है ना, तो मैं कॉमन ले लूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से 10 की पावर माइनस 2, यहां से 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 1 प्लस 2 10 की पावर माइनस 2 को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। ऊपर से क्या आ जाएगा, देखो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा 3 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की पावर माइनस 2। 10 की पावर माइनस 2 10 की पावर माइनस 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, और कितना हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू होती है 9.9 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट। मतलब ये हमारा हो गया कॉमन पोटेंशियल। आंसर यही आ रहा होगा। अच्छा आंसर निकाला नहीं गया था ना, ठीक है। तो 18 इंटू 10 की पावर 9 वोल्ट हमारा क्या आ गया, कॉमन पोटेंशियल आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, चार्ज। तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली चार्ज ऑन स्मॉलर स्फीयर, चार्ज ऑन स्मॉलर स्फीयर कितना होने वाला है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू V होता है कि नहीं। तो चार्ज हो जाएगा, स्मॉलर को 1 बोला गया था, डैश बोल देता हूं मैं, C1 पोटेंशियल, तो कैपेसिटेंस तो चेंज होता नहीं है, कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, तो C1 ही रहने वाला है। और V अब कौन सा लेंगे, फाइनल वाला लेंगे हम लोग V। तो C1 की वैल्यू निकाली गई थी, कितनी थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की पावर माइनस 2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉमन पोटेंशियल कितना आया था, 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, कट जाएगा, 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देता हूं मैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कूलम का चार्ज हो गया। अच्छा चार्ज ऑन बिगर वाले पे कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन बिगर स्फीयर कितना हो जाएगा, फिर चार्ज ऑन बिगर स्फीयर हो जाएगा Q2 डैश इज इक्वल टू C2 इंटू V। C2 की वैल्यू कितनी निकाली गई थी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये है ना। तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई, दिखेगा ना, हाँ दिख रहा है। पोटेंशियल कितना है, 2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
सर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2 कूलम, 4 इंटू 10 की पावर -2 कूलम, इतना आ गया हमारा चार्ज। ठीक, इनिशियली कितना चार्ज था 5 और 1 6 था कि नहीं, 6 इंटू 10 की पावर -2 जोड़ो ना, 10 की पावर -2 5 इंटू 10 की पावर -2, इनिशियली कितना चार्ज था 6 इंटू 10 की पावर -2, फाइनली भी क्या हुआ 2 और 4 6, 6 इंटू 10 की पावर -2। अरे चार्ज ना आया ना गया, चार्ज बस रीडिस्ट्रीब्यूट किया अपने आप को, क्या हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है, सिर्फ चार्ज कहीं से आया नहीं है ना कहीं गया है, जितना इनिशियली चार्ज था उतना फाइनली भी चार्ज होना चाहिए तभी सही होगा आंसर। ठीक, ये था हमारा कॉमन पोटेंशियल पे न्यूमेरिकल। इसी तरीके का न्यूमेरिकल आता है। सबसे पहले हमें पोटेंशियल चेक करना पड़ेगा, अगर पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ तभी, सपोज करो यहाँ पे अगर तुमने पोटेंशियल निकाला होता और दोनों की वैल्यू आ गई होती 9 इंटू 10 की पावर 9, दोनों की इनिशियल पोटेंशियल होता 9 इंटू 10 की पावर 9, यहाँ भी होता यहाँ भी वही होता, तो फाइनल चार्ज कितना होता, फाइनल चार्ज ऑन स्मॉलर और लार्जर पे कितना होता, सेम ही रहता, चेंज ही नहीं होगा। अरे भाई जब पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, जो जितना चार्ज था उतना ही बना रहेगा क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है। बस याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज फ्लो करता है, अन्यथा की स्थिति में चार्ज फ्लो नहीं करने वाला है, नोट कर लो। और बस इतना ही। अब आगे जो है कैपेसिटर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को अगले क्लास में देखते हैं।